कृपया नाम बताएं अपना। वीरेंद्र प्रताप दुबे। प्रधान जी, जब आप जीत के आए थे उस समय कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो किस प्रकार से गाइडलाइन मिली थी कोरोना को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा? शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन मिली थी कि हम लोग पहला काम है कि मास्क लगाएं और जी 2 मीटर की दूरी, 2 गज की दूरी मिनिमम दूर रहें। और इस तरह से हम लोग दूरी बना करके अपना कार्य करते थे ताकि कोरोना फैल ना सके। ताकि ग्राम सभा में कोरोना ना फैल सके। प्रधान जी, बात करते हैं हम राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। राशन कार्ड है ज़्यादा अचानक यूनिटी कट जाना, कई ग्राम सभा में घटतौली की समस्या होना, क्या यह समस्या आपके ग्राम सभा में है? जी हाँ है। घटतौली की समस्या है कि जब कोटेदार से बात होती तो कोटेदार बताता कि हमको वहाँ से मिलता है। तो इंस्पेक्टर से भी बात हुई तो इंस्पेक्टर महोदय, सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय भी इसको एक्सेप्ट किए कि हाँ हम कम देते हैं बोरी में। जैसे 50 केजी बोरी होनी चाहिए तो वो 48-47 केजी के बैग मिलती है। नहीं, कहीं कहीं बात हुई है सप्लाई इंस्पेक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि हम तौल के देते हैं पूरा, हमें बोरी से मतलब नहीं है, हम तौल के देते हैं। अब जैसे आपको तो बताएंगे कि हाँ मैं तौल के देता हूँ, सही बताएंगे, लेकिन अगर एक्चुअल ये है कि अगर उनकी बोरी तौली जाए तो कोटेदार बोलता है कि मुझे 2 किलो 3 किलो इस टाइप से प्रति बैग कम मिलता है। हाँ, इसलिए औचा ये चोरी करना उसकी मजबूरी हो जाती है। 3 केजी वो भरेगा कहाँ से? सपोज कीजिए जैसे 50 क्विंटल उसको अनाज उठाया, 1.5 क्विंटल 60 हो जाएगा। 1.5 क्विंटल की भरपाई चोरी करता है, इसलिए वो बता वो सीधा जनता के ऊपर ले जाता ले आता है। जनता को भी कम देता है, इसलिए 1 केजी 2 केजी इस टाइप से वो कम देता है कि हमारी उसमें भरपाई होगी। इसको जनता एक्सेप्ट कर चुकी कि हाँ इसे मिलता है, सही है। ये समस्या कभी खत्म होगी आने वाले समय में? यह ख़त्म तब होगी जब जहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर जहाँ से देते हैं बैग, वहाँ से अगर उनको फुल तौल के मिले बैग, तो ये यहाँ पर गांव की जनता या लोग, जैसे गांव की जनता के उसी गांव के कोटेदार होते हैं, उससे हमदर्दी होती है। उस हमदर्दी को वो सत्य जानते कि हाँ आगे से कम मिल रहा है। वो अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ पाता। वो बता हमारी कोर दबती है, ये कमी है, ये सारी मुझ में कमी है, तो इस मेरी कमी की वजह से मैं उनको दबाव नहीं बना पाता हूँ। हम लोग दबाव बना सकते हैं, लेकिन वही दबाव हम लोग कोटेदार के ऊपर नहीं बना पाते हैं कि हाँ क्यों घटतौली कर रहे हो, क्योंकि उसको बैग कम मिलती है। इसको हम लोग भी जानते हैं, बैग कम मिलती है, आम बात है कम मिलना। ऐसा नहीं कि लोग जानते हैं कि सही मिलता है। प्रधान जी, यूनिटी कट जाना ये बहुत बड़ी समस्या है। यूनिट कट जाना, यूनिट इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मोस्टली ये लगता है हमको कोटेदार या सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ खेल होता है कि पैसे देकर जिनकी यूनिट कट जाना है उनको बढ़ा देना, कुछ हाँ बढ़ा देना। एक प्रकार के ये बहुत सटीक नहीं, लेकिन ये लगता है कि ये अपना एक धंधा बनाए हैं कमाने का भी, काट देना फिर बढ़ा लेना फिर नया बनाना। लेकिन जिनकी यूनिटी कट जाती है उनको 3 महीने बाद जोड़ा जाता है, तो 3 महीने तो उनका राशन बाधित हो जाता है। किस तरीके से उनका गुजारा चलता है? उनका गुजारा अभी जान लीजिए कि वो अपना तो जैसे इधर उधर से ले दे के अपना चलते हैं, गांव घर में जाते हैं, भैया हमको दिला दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, किसी न किसी तरीके से अपना चलाते ही हैं। उनके लिए समस्या तो है ही है। ये समस्या है कि क्या कहते हैं कि कहाँ से करें अपना, दिक्कतें होती है इसमें। प्रधान जी, बात करते हैं शौचालय को लेके। ग्राम सभा में शौचालय की प्राथमिकता थी, क्या आपके यहाँ सभी लोगों के यहाँ लमसम शौचालय बन चुके हैं, अभी नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, अभी शौचालय नहीं बने हैं। हाँ, शौचालय नहीं बने हैं। कितने लोग अभी बाकी हैं जिनको अब की बार शौचालय देने का काम किया जाएगा? अब जिसके पास शौचालय नहीं है उन सबको लिए शौचालय बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, बनवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। एक और सवाल उठता है आवास को लेके। आवास में देखा जाता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कहते हैं जो प्रधान के करीबी लोग होते हैं सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उन्हें ही आवास दिया जाता है, बाद में दिया जाता है गरीबों को। ये भी सही है, झूठलाना गलत नहीं है। प्रधान ऐसा करते हैं कि जो उनके करीबी होते हैं उनको पात्र हैं कि नहीं है, अपात्र हैं, उनको ये अपनी श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। ये सही है, ऐसा करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं अपात्र को भर लेते हैं लेकिन पात्र को छोड़ दें, ये भी नहीं करते हैं। जो अच्छे प्रधान हो गए पात्र को छोड़ दें ये नहीं करते, पात्र को तो लेते ही हैं, अपात्र को भी ले लेते हैं। आपकी बार आपके कार्यकाल में कैसे आवास दिया जाएगा? अब देखिए, अभी तो हमें आवास देखिए कब देना होगा। हाँ जी, अब आगे ये भी जो क्रम रहेगा, वरीयता क्रम रहेगा, उसी प्रकार से चला जाएगा या फिर कुछ? अब देखिए जो लिस्ट बनी है उसमें मैं जैसे काटता हूँ तो आके मुझसे कहेंगे मेरा आपने काट दिया, ऐसा
कर दिया भैया हमको वो करेंगे। तो जो पहले से लिस्ट बनी हुई है, अब उसमें बहुत ज़्यादा मैं छेड़छाड़ करूं तो वो जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर विरोध लेना और वो करना, बहुत पाक साफ रह पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या कहते हैं कि मेरा क्यों काट दिया भाई, ये समस्या आती है, ये समस्या प्रधान के ऊपर आती है। अगर इस चीज़ को चयन करने के लिए कोई जो मानक बना हुआ जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत प्रशासन से सहयोग मिले और प्रधान को, तो ये समस्या दूर हो सकती है। सहयोग का मतलब यह है कि वो उसका सहयोग करे, पता चलता है कि यहाँ से आगे से ले आए, उसमें वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। सफाई कर्मी को लेकर देखा जाता है कि ग्राम सभा में नहीं आते हैं और नालियाँ भरी रहती हैं। क्या आपके यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या है? नहीं, मेरे यहाँ मिठाई लाल जी थे, नाली तो बहुत ज़्यादा बनी नहीं, लेकिन जो बनी है वो कार्य करते हैं। उसका जिम्मेदार हम लोग खुद भी हैं, इसलिए कि उसकी नाली की ईंट को तोड़ लेना, उसमें मिट्टी पाट देना, वो बार बार सफाई करता रहता है इतना, और उसका जिम्मेदार एक प्रकार से हम लोग भी हैं। उसको पाट देना, उसमें कूड़ा करकट गिरा देना, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, सफाई कर्मी तो ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं। सफाई कर्मी दवा छिड़कना और ये सफाई कर्मी का रोल ठीक है। आप हमारे माध्यम से अपनी आयाम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता ने प्यार इसमें आपको दिया है, आपकी बात। हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर के गांव में लड़ाई होती रहती है, ये लड़ाई न ले, ये थाना चौकी और दीवानी या कहीं न जाए। अगर ये आप परस्पर में थोड़ा मेल रखेंगे तो बहुत कुछ से बचा जा सकता है, समय और धन दोनों बचेगा। पहली प्राथमिकता रही कि कोई किसी से विवाद ना होने पाए, लड़ाई ना होने पाए। इस पर मैं शुरू से, जब से मैं प्रधान पद में आया हूँ, इस पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ बराबर। इस पर कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े जो होते हैं, बहुत हमने आपको गाली दे दिया, उन्होंने गाली दी, इसको अपने के थोड़ा सा मतलब धैर्यपूर्वक सुने समझें और दोनों का तालमेल बने। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कोई किसी से लड़ाई न करे। उसके बाद जब और मेहनत करें, विकास की तरफ अपना ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा, स्वच्छता और नशा न करें। सबसे ज़्यादा रहेगा कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो हमारे कमज़ोर वर्ग लोग हैं, इनका इनकम का एक अच्छा हिस्सा नशे में चला जाता है। अगर ये रुक जाए तो ये विकास अपने आप कर लेंगे। और जैसे ये स्वच्छ रहें, शिक्षित रहें, स्वच्छ रहें और नशा न करें, तो समाज में इनको सम्मान अपने आप मिलेगा, जहाँ भी रहें। ऐसा नहीं कि प्रधान या गांव के लोग रहें, और अपने आप विकास भी कर लेंगे। शिक्षित हो जाएं, स्वच्छ रहें और नशा न करें। अगर ये 3 बात का ध्यान दें तो हमारी समझ से लगभग हर व्यक्ति को सम्मान और अपनी आय बढ़ा सकता है, ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।